हे अनादि हे हे अनादि त्रिपुरारि जटाधारी शिव शंकर, आन विराजो मन में मेरे हे माहेश्वर, आन विराजो मन में मेरे हे माहेश्वर, हे माहेश्वर। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। पावन श्रावण मास के इस द्वितीय सोमवार को मैं हरिनाथ शुक्ल हरि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए और श्रावणी गीतों की फुहारों का आनंद लेने के लिए राष्ट्र के प्रमुख साहित्यिक पटल जिला नजर न्यूज नेटवर्क की तरफ से आयोजित इस कवि गोष्ठी में आप सबका बारंबार हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। ले चलता हूं बड़ी श्रेष्ठ कवि गोष्ठी में, जहां आज साहित्य जगत के सघन घन बरसने वाले हैं, खुलकर बरसने वाले हैं। और आज जितने भी प्रतिभागी हैं, एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ रचनाकार हैं, जाना पहचाना नाम है, सभी की अपनी एक ख्याति है। और ऐसे सभी कलमकारों से मैं आपको रूबरू कराता हूं। उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप आभार ज्ञापित किया जाए जिला नजर न्यूज नेटवर्क के यशस्वी संपादक, संस्थापक आदरणीय आचार्य संत कुमार भारद्वाज जी का, जिन्होंने बड़े मनोयोग से यह शाम सजाई है। और एक बार फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार और प्रत्येक सोमवार को इस पटल पर यह काव्य गोष्ठी प्रवाहित होगी, अनवरत आयोजित की जाएगी। इस बात का आभार ज्ञापित करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको आज की शाम के सबसे विशालकाय घन जो हम सबका नेतृत्व करेंगे, अगर पटल के उस पार उपस्थित हुए हों, मैं बात कर रहा हूं आदरणीय लखनऊ से पूज्य गुरुदेव विनोद शंकर शुक्ल विनोद जी। आप आज की शाम की अध्यक्षता करने वाले हैं। इनके नेतृत्व में हम सभी मिलकर अपने अपने क्रम से जो है वर्षण करेंगे रचनाओं का और सावन की फुहारों का, भगवान भोलेनाथ की आराधना के गीतों का। और मुझे लग रहा अभी भी वो जुड़ नहीं पाए हैं, उनको कुछ तकनीकी व्यवधान हो रहा था, उनकी मेरी बात हुई जिसकी वजह से विलंब भी हुआ। और मैं बात कर रहा हूं आज की जो मुख्य अतिथि हैं हमारे इस पटल पर, देश की जानी मानी उद्घोषिका, श्रेष्ठ संचालिका, श्रेष्ठ लोक गायिका, श्रेष्ठ लेखनी, क्या क्या है, ऑल इन वन, जिन्हें दुनिया बड़े फख्र के साथ आदरणीय डॉक्टर शकुंतला सरुपरिया के नाम से जानती है। मैं उन्हें पटल पर बाकायदा बाइज्जत मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। नजर के सभी दर्शकों को मेरा नमन है। आपको भी बहुत स्वागत है आदरणीय, बहुत स्वागत है। अहोभाग्य हमारे ऐसी श्रेष्ठ बदरिया को देखकर, जैसे बादलों को देखकर जलती हुई धरा संतुष्ट हो जाती है और हर्षित हो जाती है कि अब जो है वर्षा होने वाली है, अब थोड़ा सा सुकून मिलेगा। वही सुकून लेकर हमारी आदरणीय डॉक्टर शकुन जी उपस्थित हुई हैं, बारंबार वंदन अभिनंदन है। और दूसरी श्रेष्ठ लेखनी जो आज प्रतिभाग करने वाली हैं, बड़ी अच्छी गजलगो हैं, देहरादून से हैं, जहाँ से उत्तराखंड से, जहाँ से माँ गंगा का अभ्युदय होता है। भगवान भोलेनाथ की नगरी हरिद्वार, उसके बगल देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है। आदरणीय डॉक्टर आभा सक्सेना दूनवी जी अगर पटल के उस पार उपस्थित हो गई हूँ, क्या बात है, अहोभाग्य। आपकी भी तकनीकी जी जी नमस्कार, नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है। विशिष्ट अतिथि के रूप में आपका अभिनंदन है। जी, काफी विलंब हो गया हम लोगों को। आपका बहुत स्वागत है। आज
सावन के गीतों से आप सबका मन मोहेंगी और ऐसी उम्मीद करता हूं और आगे बढ़ता हूं। आप सब जानते हैं किसी भी सारस्वत आयोजन के लिए माँ वीणा पाणी की वंदना, माँ वीणा पाणी को प्रथम सब सुमन समर्पित करने की एक परंपरा है। तो उस माँ को पटल तक बुलाने के लिए उनकी वरद पुत्री जो आदरणीय हमारी मुख्य अतिथि महोदया हैं डॉक्टर शकुंतला स्वरूपरिया जी, इन्हीं से निवेदन करता हूं कि मधुर स्वरों में माँ का आह्वान करें और इस कार्यक्रम का आगाज करें। आदरणीय डॉक्टर स्वरूपरिया जी, बहुत अभिनंदन। एक बात मैडम, आपका माइक म्यूट है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आदरणीय संचालक महोदय, आप थोड़ा गुरुदेव विनोद जी से बात कर लीजिए, उनका फोन आ रहा है मेरे फोन पे जी। नंबर मैंने विकास जी के वाले भेजा है जी। स्वागत स्वागत आदरणीय। नमस्कार। मैं कोरा कागज हूँ शारदे, तुम अक्षर बन कर आ जाओ, मामन हृदय आलोक से भर दो, तुम दिन कर बन कर आ जाओ। मैं कोरा कागज हूँ शारदे, तुम अक्षर बन कर आ जाओ, तुम अक्षर बन कर आ जाओ। मुझ पे कृपा करना मामी, जीवा पे तुमको ही बिठाऊं, झूल के पथ पर गीत सदा मैं शारदे फूलों की ही गाऊं। विनती निवेदन मुझ रज कण का, विनती निवेदन मुझ रज कण का, मांबर बन कर आ जाओ, मांबर बन कर छा जाओ, मामन हृदय आलोक से भर दो, तुम दिन कर बन कर आ जाओ। मैं कोरा कागज हूँ शारदे, तुम अक्षर बन कर आ जाओ। और कहती हूँ माँ के चरणों में ये बंद, शीश पे कर कमलों को धरना, मुझ में मुझसे अधिक मरना, तुम दिग्दर्शक शब्द वीथिका, माँ मुझे एक पथिक ही समझना। जहाँ शीश तुम्हारे बसते, जहाँ शीश तुम्हारे बसते माँ, वो ही नगर बन के आ जाओ। मैं कोरा कागज हूँ शारदे, तुम अक्षर बन कर उग जाओ। और कहती हूँ, है साहित्य गगन में सितारे, लाखों में एक मैं भी बनूं माँ, ज्ञान शिखर तुम ज्ञान की छलनी, हाथ तुम्हारे मैं बिछनूं माँ। मैं कंकर चरणों में तुम्हारे, मैं कंकर चरणों में तुम्हारे, माँ शंकर बन कर आ जाओ, माँ शंकर बन कर आ जाओ, माँ मन हृदय आलोक से भर दो, तुम दिन कर बन कर आ जाओ। कहती हूँ, रहना विराजित मन मंदिर में, वाणी सुर और माँ मेरे स्वर में, अश्रु और संवेदन के घट चुक न जाए माँ भीतर में, माँ भीतर में। नाप सकूं मैं सत्य के पग से, नाप सकूं मैं सत्य के पग से, माँ वो शिखर बन के आ जाओ, माँ वो शिखर बन के आ जाओ। माँ मैं कोरा कागज हूँ और तुम अक्षर बन कर आ जाओ। और आखिरी बंद माँ के चरणों में रखती हूँ। इसके सारे ही बंद मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं पूरा ही वंदना गीत माँ के चरणों में रखती हूँ। अपना ना माना ये बेमेल है नाता, अपना नाता रहे सदा माँ। आसन पुस्तक पादुका वीणा, मुझको बना लो करो दया माँ। ध्यान धरूं दिन रात तुम्हारा,
ध्यान धरूं दिन रात तुम्हारा, माँ वो पहर बन के आ जाओ। मैं कोरा कागज हूँ शार दे, तुम अक्षर बन कर आ जाओ। माँ मन हृदय आलोक से भर दो, तुम दिन कर बन कर आ जाओ। तुम अक्षर बन कर आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना, वाह 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 बहुत वाह सुंदर, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। जय माँ शारदे, जय माँ वीणा पाणी। यकीनन वह माँ ही है जो हमारे हृदयों में अक्षर बनकर, दिनकर बनकर, शंकर बनकर चमकती रहती है, हम सबको आलोकित करती रहती है, हमारे हृदयों को, हमारे मन को प्रकाश से भर देती है। और उसका कुछ अंश हम लेखनी के माध्यम से कागज पर उतार पाते हैं और उसमें से कुछ अंश हम इस तरह पटलों पर समर्पित कर पाते हैं। उस माँ की बड़ी कृपा है। और ऐसा मेरा विश्वास है, इतनी सुंदर आराधना के बाद माँ पटल पर विराजित हो गई है, पटल पर उसका आगमन हो गया है, अभ्युदय हो गया है। बारंबार उस माँ को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हैं उसके वरद पुत्र पुत्रियां जो उसी के अंश हैं, पटल के उस पार उपस्थित होकर उसी के रूप में हम सबको अपने सुभाषिष से अभिसिंचित कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम प्रकेश सर की, जो इस संस्था के इस पटल के पदाधिकारी भी हैं और साथ ही पूज्य गुरुदेव विनोद शंकर शुक्ल विनोद जी लखनऊ से हमारे बीच में महाकवि उपस्थित हैं, जिनको आज पटल पर होना चाहिए था, हमारी अध्यक्षता करना चाहिए था। दुर्भाग्य से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, बड़ा अफसोस है गुरुदेव। मैं एक बार और आपसे प्रयास कहूँगा करबद्ध कि आप प्रयास करते रहें, क्या पता आप जुड़ जाएं। मोबाइल को आप स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लें और उस लिंक को जो है, जो स्ट्रीम यार्ड लिंक है, उसको कॉपी करके गूगल क्रोम में पेस्ट कर दें, उससे आप आसानी से आ जाएंगे, या यूट्यूब के माध्यम से भी आ सकते हैं। तो जैसा भी उचित हो आप वो माध्यम अपनाएं और उपस्थित जरूर हो, क्योंकि बिना दूल्हे की बारात नहीं होती है। जिस तरह शंकर जी के बिना सावन महीने का कोई अस्तित्व नहीं है, आनंद नहीं है, वैसे ही आपके बिना यह पटल सूना है, अधूरा है। मैं बारंबार अभिनंदन करता हूँ पूज्य गुरुदेव सोहनलाल शर्मा प्रेम जी का, दीग राजस्थान से हमारे बीच में उपस्थित हैं। पूज्य गुरुदेव, बारंबार आभार। आप भी गुरु रूप हैं, सावन के रूप हैं, भगवान शिव के रूप हैं। आपका स्नेह सावन की तरह हम सब पर बरसता रहे, बहुत अभिनंदन है। आदरणीय सुनीता श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं पटल के उस पार, तमाम लोग उपस्थित होने लगे हैं, सबका बारंबार वंदन है, अभिनंदन है। अब मैं चलता हूं आदरणीय आभा जी की तरफ। आप देख रहे हैं हमारी, क्योंकि अध्यक्ष जी हैं नहीं, मैं औपचारिक रूप से आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय से स्वीकृति ले लेता हूं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत आभार आदरणीय। लग रहा है आप मेरी बात नहीं सुन पाई जी। मैं चलता हूं, हमारे बीच में आप देख रहे हैं एक लेखनी है आदरणीय आभा सक्सेना दूनवी जी, आप देख रहे हैं, बड़ी सिद्धहस्त गजल गो हैं और मेरे निवेदन पर आप सहर्ष तैयार हो गई। देहरादून से हैं, कभी पुणे में रहते हैं, कभी देहरादून में रहती हैं। सौभाग्य है आज देहरादून में मिल गई, तो मैं इनको आवाज देता हूं। आप जानते हैं कि चार सू फैली खुशबू सुवासित पटल, दोनों देवियों के आने से लगता है कि हमारा पटल भर गया है और भगवान भोलेनाथ के रूप में विनोद जी, गुरुदेव विनोद जी आ जाएं तो पूरी तरह हम समृद्ध हो जाएंगे। लेकिन फिर भी जो आभा इस पटल पर बिखरी हुई है, इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि चार सू फैली खुशबू सुवासित पटल, चांद तारों से जगमग प्रकाशित पटल, चांदनी जो बिछी लेखनी कौन है, चांदनी जो बिछी लेखनी कौन है, आज आभा की आभा से भासित पटल, आज आभा की आभा से भासित। आप आए और हम सबको
चमत्कृत कर दें, उपकृत कर दें, धन्य कर दें, कृतकृत्य कर दें जी, जी। आदरणीय आभा सक्सेना दूनवी जी। सावन जी। और भगवान भोलेनाथ की रचनाएं समर्पित करें, जी, सबको बिल्कुल, आनंदित करें। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल, आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ, आपने मुझे बुलाया और इस काबिल समझा मंच पर आने के लिए, तो इसका मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। और शकुंतला जी का मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ, वो हमारे सामने हैं और हम उनको सुन भी रहे हैं और आगे भी सुनेंगे। तो मैं एक श्लोक के साथ इस अपने मतलब इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ, तो श्लोक सुनिएगा, शिव जी के ऊपर है। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि। इसके साथ ही मैं एक शेर और एक मतलब और एक शेर से कुछ शब्द, क्योंकि बारिशों का मौसम है तो इसलिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। एक शेर और एक मतलब और एक शेर के माध्यम से स्वागत सुनिएगा। है। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। बारिशों ने शहर भिगोया है, आहा, बारिशों ने शहर भिगोया है, पत्ते पत्ते पे अश्क गोया है, अपनी तकदीर भी कुछ ऐसी है, आसमां जार जार रोया है, आसमां जार जार रोया है, बारिशों ने शहर भिगोया है। सावन का महीना है। नमस्कार, शुक्रिया आपका हरि जी। सावन का महीना है तो कजरी कजरी तो बनती है, तो क्या वो मैं बात है, क्या बात है, वाह वाह जी वाह, जी जी अभिनंदन, कजरी मैं स्वागत। सुनाने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। गजब, ये तो मन की मुराद है। स्वागत। जी जी झूला तो पड़ गए अमवा की डार पे जी, झूला तो पड़ गए अमवा की डार पे जी, ए जी मेरी राधा को गोपाला मेरी राधा को झूलावे झूला कौन, झूला तो पड़ गए अमवा की डार पे जी, धीरज धर ले मन सम जाए ले रे, धीरज धर ले मन समझाए ले री, ए जी अगले सावन में राधा जी अगले सावन में झूलेंगे कान्हा संग, झूला तो पड़ गए अमवा की डार पे जी, झूला तो पड़ गए अमवा की डार पे जी, ए जी मेरी राधा को गोपाला मेरी राधा को झूलावे झूला कौन, झूला तो पड़ गए अमवा की डार पे जी, यहाँ राधा का जीवन श्याम बिना रामायण जैसे राम बिना, यहाँ राधा का जीवन श्याम बिना रामायण जैसे राम बिना, संग की सहेलियां
समझे ना बात को जी। ए जी कोई उन बिन हम बे कोई उन बिन को कुछ ना सुहाए, झूला तो पड़ गए अमवा की डार पे जी। इन बागन में इन फूलन में इन बागन में इन फूलन में हम झूले प्रीत के झूलन में। इन बागन में इन फूलन में हम झूले प्रीत के झूलन में। अब ये फूलवा चुभ रहे सूल से जी। अब ये फूलवा चुभ रहे सूल से जी। ए जी इन बागन में अकेले इन बागन में पड़े ना मेरे पाँव, झूला तो पड़ गए अमवा की डार पे जी। अगला बंद है। क्या कहना? मन शुक्रिया। मन भावन ये रुत सावन की कछु सोचन की कुछ पावन की। मन भावन ऋतु ये सावन की कछु सोचन की कछु पावन की। बैरी पपीहरा पिहू पिहू रट रयो जी। बैरी पपीहरा रे पिहू पिहू रट रयो जी। ए जी वो तो जाने ना कन्हैया वो तो जाने ना पपीहा बैरी जाने ना विरहणी का हाल, झूला तो पड़ गए अमवा की डार पे जी। अगला बंद है आखिरी। सावन में पपी के जैसे सावन में पपी के जैसे बिरहा के दिन बीते ऐसे। सावन में पपी के जैसे बिरहा के दिन बीते ऐसे। बंसी बजे ना अब सखी चैन की जी। ए जी मेरा मनवा सखी री मेरा मनवा चैन की नहीं जीने देवे। ए जी मेरा मनवा बहना मेरा मनवा हुआ बेचैन, झूला तो पड़ गए अमवा की डार पे जी। आपने झूले का आनंद लिया होगा। शुक्रिया अद्भुत शुक्रिया अद्भुत अद्भुत आदरणीय, जी, क्या जी, कहना, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत खूब बहुत ही प्रस्तुति, खूबसूरत। बिल्कुल मन आनंदित हो गया। बहुत जी सुंदर। जी जी ये शुक्रिया कभी कभी शकुंतला जी। होता है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, एक कहावत है। तो जी बिना मांगे आपने इतना सुंदर प्रस्तुति कर दी और बिल्कुल पटल ऐसा लग रहा है जैसे सावन के रंगों में सराबोर हो गया हो, सावन के फुहारों में। जी शुक्रिया और शुक्रिया। झूला तो पड़ गए अमुआ की डार पे जी। हालांकि ये कजरी नहीं है, इसे मल्हार कहते हैं। आपके हाँ पश्चिमी उत्तर मल्हार प्रदेश मल्हार हाँ मल्हार मल्हार है, कहते हैं इसे, हाँ लेकिन बिल्कुल। आनंद ही आनंद आया, दोनों एक ही चीज है। हाँ और दोनों एक ही चीज है। उधर हमारे जी इधर मल्हार कहते हैं और जी। उधर उत्तर प्रदेश में इसको एक कजरी भी एक दिन कहते मैं हैं। कोशिश कर रहा था कि तो लेकिन मुझसे ज्यादा लिखा नहीं गया। जी जी कारे जी कारे मेघा आजा मेरे आंगने में, कजरा रे मेघा आजा मेरे आंगने। बहुत ज्यादा मैं लिख नहीं पाया, 2-3 इसके बंद लिखा फिर छोड़ दिया। बहुत ही सुनाइए सुनाइए, बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है, सुनाइए। नहीं नहीं, इसको जाने दिए, हम और अच्छा को सुनाएंगे।
पटल के उस पार देखिए तमाम सघन घन उपस्थित हो रहे हैं अपना स्नेह लेकर और खूब ढेर सारी वर्षा कर रहे हैं, स्नेह वर्षा कर रहे हैं। आदरणीय दीपा मिश्रा जी उपस्थित दिख रही हैं, आदरणीय कामिनी मिश्रा जी उपस्थित हैं। बारंबार अभिनंदन है आप दोनों का, दोनों को प्रणाम करता हूँ। पूज्य गुरुदेव गंगा प्रसाद शुक्ल जी सुरसरी जी रीवा मध्य प्रदेश से, सतना से हमारे बीच में उपस्थित हैं। बारंबार प्रणाम करता हूँ गुरुदेव, अभिनंदन है आपका। और आदरणीय सुनीता श्रीवास्तव जी हैं, पूज्य गुरुदेव विनोद शंकर शुक्ल जी बने हुए हैं और आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञेश जी बने हुए हैं। अनुरोध सबका स्नेह मिल रहा है। पूज्य गुरुदेव सोहनलाल शर्मा प्रेम जी हैं। तमाम लोग पटल के उस पार उपस्थित हैं, जिनका नाम न ले पाऊं कृपया मुझे क्षमा करें। और अब मैं सोच रहा हूं क्योंकि आज हमारे अध्यक्ष जी नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आज अपनी मुख्य अतिथि महोदया को पहले पढ़ाते हैं। इसके बाद अगर तब भी नहीं जुड़ पाएंगे तो फिर हम कोशिश करेंगे कि मैं भी पढ़कर उसके बाद एक गीत और मुख्य अतिथि महोदया से सुनूंगा, तब जो है इस कार्यक्रम को विराम दिया जाएगा। ये मेरी योजना है। तो पहले मैं मुख्य अतिथि महोदया को बुला लेता हूं, अगर उनकी सहमति हो, अनुमति हो तो। जी, आप जानते हैं किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अच्छा, एक सौभाग्य ये देखिए, आज हमारी दोनों श्रद्धेया जो उपस्थित हैं पटल पर, दोनों एक ही ड्रेस कोड में हैं। पता नहीं ये कैसा कहाँ का संयोग है। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों ने प्लान किया हो कि हम दोनों एक ही ड्रेस में आएंगे, श्रावणी ड्रेस में। हाँ, बहुत अच्छा लगा। आदरणीय संजय गुप्त सर उपस्थित हैं, बार-बार अभिनंदन है सर। अब मैं आवाज दे रहा हूं उदयपुर की धरा से, राष्ट्र की श्रेष्ठ लेखनी, श्रेष्ठ स्वरों की स्वामिनी, रेडियो दूरदर्शन सब पर तहलका मचाने वाली, जिनके अपने गीतों के कैसे, जिनके अपने एपिसोड्स में हुए हैं, जो है धारावाहिक हुए हैं टेलीविजन पर, जिन्होंने अच्छे अच्छे मंचों पर संचालन किया है, रेडियो टेलीविजन पर उद्घोषका का काम किया है, लोक गायिका हैं, तमाम लोक गीतों को स्वर दिया है और अमर कर दिया है। ऐसी श्रेष्ठ लेखनी, श्रेष्ठ हरफन मौला लेखनी, मैं आदरणीय डॉक्टर शकुंतला सरुपरिया जी, जिनका मुझे दर्शन भी मिला है और इनकी आवाज पर भी गया हूं और इतना स्नेह मिला, बिल्कुल मात्र रूप में स्नेह मिला है, मैं कहूंगा। मैं याद करता हूं उन पलों को और मैं आवाज देता हूं कि सूखा है काव्य मंच ज्यों दोपहरी जून की, सूखा है काव्य मंच ज्यों दोपहरी जून की, है इसको इंतजार अच्छे मानसून की। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी नहीं आया है मानसून अच्छी तरह, है इसको इंतजार अच्छे मानसून की। घनघोर बादरी जो पुरवाई जिनका स्वर, घनघोर बादरी खुद पुरवाई इनका स्वर, सुनते हैं रचना शकुन की मन के सुकून की, सुनते हैं रचना सुकून से मन के सुकून की। बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है, बहुत सुंदर। और बरस जाए इस पटल पर, हम लोगों को बहा ले जाए अपने साथ। बहुत स्वागत। शिव जो हमारी सृष्टि के आधार हैं, जन जन के आधार हैं, हमारे प्राणेश्वर हैं, उनके बैजनाथ के चरणों में मैं रखती हूँ ये भजन। जैसा कि पटल का एक मानस बना है कि हम सावन के गीत गाएं, शिव के गीत गाएं, तो उसी के मद्देनजर में ये गाती हूँ। ओ जी मेरे शिव शंकर भगवान, निश दिन गाऊं मैं गुणगान, सत्य ब्रह्म कार्य अनादि भक्ति का दो वरदान। ओ जी मेरे शिव शंकर भगवान, निश दिन गाऊं मैं गुणगान। चंद्रदेव का मुकुट जड़ा है मस्तक पे शिव लहरी, कंकर कंकर में त्रिपुरारी, जय जय है बम लहरी। देवों में महादेव हो आप, श्वास की माला करती जाओ। सतगोरी उमापति हर शिव मूढ़मति अज्ञान, हो जी मेरे शिव शंकर भगवान। सुर पर लेने से भी गड़बड़ हो जाता है।
फिर मैं कहती हूँ अगला बंद भगवान के चरणों में। जी। आशुतोष कहूँ व्योमकेश या मृत्युंजयानीश्वर, महाबालेश्वर नीलकंठ शंभु कहूँ या मैं दिगंबर महेश्वर, वो लाखों नव नाम महेश्वर है लाखों तव नाम, सवारो बैजनाथ मोर काम। जगत नियंता दीन बंधु है, दिग दिगंत जग प्राण, मुझ मेरे शिव शंकर भगवान, निश दिन गाऊं मैं गुणगान। अद्भुत। जय जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय की। और गले का क्या है, कभी फंस जाता है, कभी खुल जाता है, इस पर तो हमारा कोई जोर नहीं है, लेकिन बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति आदरणीय, बहुत सुंदर लेखन और उतनी सुंदर प्रस्तुति। अभिनंदन। मैं सोचती हूँ शिव जी लाज रखेंगे अब। चंदन मृग मद सोहे भाल पर, लगता जो शुभकारी, अक्षय माला बन माला धारक, मुंड माला के धारी, चक्रती शूल कमंडल हाथ, फणीश्वर भूतनाथ भोलेनाथ। हर हर बम बम के नारों से जग में जय जय गान, मुझ मेरे शिव शंकर भगवान, नितुट गाऊं मैं गुणगान। अंतिम बन कहती हूँ। सोमनाथ सौराष्ट्र विराजित, काशी में विश्वेश, महाकाल उज्जैन में बसते, शिवालय कुश में त्र्यंबक, हिमगिरी में केदार, द्वादश ज्योतिर्लिंगोंकार। त्राहि माम करुणावतारी, दीजो मुझ पहचान, मुझ मेरे शिव शंकर भगवान, निश दिन गाऊं मैं गुणगान। सत्य ब्रह्माकार नादि, भक्ति का दो वरदान, मुझ मेरे शिव शंकर भगवान, निश दिन गाऊं मैं गुणगान। तो शिव तुम तो प्राणों के प्राण जैसे, भटकती लहर को किनारा मिला, वो नैया फंसी तम के सागर में जाके, तुम्ही से तो उजला किनारा मिला, तुम्ही से तो उजला किनारा मिला। तो ये भजन की प्रस्तुति थी। और क्योंकि सावन का नाम है लेकिन सावन कहीं भी नजर नहीं आ रहा, इतनी गर्मी, इतनी तपिश, पर्यावरण विदों को मालूम है कि क्यों मौसम बिगड़ रहा है, क्योंकि ऋतुएं मर्यादा छोड़ रही हैं। क्योंकि जब मनुष्य अपनी मर्यादा में नहीं है तो हमारी जो तिथियां हैं, जो त्योहार हैं, वो कहाँ अपनी मर्यादा रखेंगे। तो मौसमों के साथ भी वही है। तो उन्हीं पर मैं कुछ दोहे कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। सावन ना मेहमान बना, घर आंगन है उदार, सब्ज पेड़ सब सूख गए, झूलों को पींग की प्यास, झूलों को पींग की प्यास। हर इंसान परेशान है, अदना आला खास, खेत उजड़ गए सपनों के, खेती हर हुए लाश, खेती हर हुए लाश। दुख का धुआं छाया है, कठिन लेना सांस, अब के बदरा ना आए, सावन दे गया फांस, सावन दे गया फांस। आगे से सावन बीत रहा है और बारिश के अति पते नहीं है। तब मैं कहती हूँ, इंतजार करती रही, साजन होंगे पास, सेजो कलियां मुरझाई, मेहंदी की उड़ी बांस, मेहंदी की उड़ी बांस। सावन ले गया समय
समेट के उम्मीदों की ताश, खुशियों के गुल ना बचे, बची कटीली घास, बची कटीली घास। तो सावन के दोहे थे। और हमारे एक बहुत बड़े गजलकार जयपुर में जो बसते हैं, जो मोहम्मद हुसैन के अहमद हुसैन के नाम से जाने जाते हैं, उनकी जो पंक्तियां वो मुझे बहुत पसंद है। वो मैं आपके सामने दो पंक्तियां रखती हूँ। सावन के सुहाने मौसम में एक रूप की रानी याद आई, वो बाग के मंजर याद आए, झूलों की कहानी याद आई, सावन के सुहाने मौसम में, मौसम आएंगे जाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, जब बरखा की रुत आएगी, सावन मलारे गाएगा, तन मन को बूंदे छुएंगी, ये मन भी पगला गाएगा, जब बरखा की रुत आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर शकुंतला जी, बहुत सुंदर। वाह 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 वाह। ये लेकिन अल्प विराम है और बहुत ही सुंदर आपने कहा कि हम तुमको भूल न पाएंगे, सावन आएंगे जाएंगे। ओ जी मेरे शिव शंकर भगवान, इस दिन गाँव में गुणगान। बहुत ही मनोहारी, हृदय को छू लेने वाली, चुरा लेने वाली वंदना भगवान भोलेनाथ की आदरणीय। वाकई मन मुग्ध हो गया उसी रचना से। और जो दोहे आपने प्रस्तुत किए, एक से बढ़कर एक, सावन दे गया पाश, और बहुत सुंदर। साथ में ये जो अभी आपने पढ़ी, क्या कहना, वाकई मन मुग्ध हो गया। पटल के उस पार भी लोग मुग्ध भाव से, मंत्रमुग्ध होकर अपना स्नेह लुटा रहे हैं। आदरणीय गुरुदेव गंगा प्रसाद शुक्ल जी, और आदरणीय कामनी मिश्रा जी, आदरणीय संजय गुप्त साहब, आदरणीय दीपा मिश्रा जी, गुरुदेव सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, आदरणीय सुनीता श्रीवास्तव जी, और आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञेश जी, गुरुदेव शंकर शुक्ल जी, तमाम लोग अपना स्नेह दे रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है। इनमें लम्हात में मैं चाहती हूँ कि क्योंकि हम लोग आपसे मतलब सीखते हैं, और बहुत सुमधुर कंठ के स्वामी हैं, उतने बेहतरीन संचालक हैं, तो हम रोशनी से रिश्ते निभाने के वास्ते और चिराग ले चले हैं जमाने के वास्ते। हम छोड़ आए गांव के पनघट और चौपाले, शहर के चंद निवाले कमाने के वास्ते। तो इसी के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और अपना काव्य पाठ करें। सुमधुर कंठ के स्वामी, सुल्तानपुर के सुल्तान माननीय हरिनाथ शुक्ल साहब, बहुत बहुत स्वागत। बहुत आभार श्रद्धेया, आप दोनों का आशीर्वाद मिल रहा है, और पटल के उस पार बहुत आभार आदरणीय। और पटल के उस पार सभी गुरुजनों का आशीर्वाद मिल रहा है, सभी श्रेष्ठ लोग हैं, गुणी लोग हैं। बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान शिव के चरणों में शिव आराधना समर्पित करता हूँ। 2-3 बंद की है, मैं समर्पित करता हूँ, उसके बाद बातें होंगी। हे अनादि त्रिपुरारि जटाधारी शिव शंकर, आन विराजो मन में मेरे हे माहेश्वर, आन विराजो मन में मेरे हे माहेश्वर। कवि, ये रचना कोरोना काल की है। मुझे ऐसा लगा कि कोरोना से अगर दुनिया को कोई बचा सकता है तो दुनिया का दर्द
दुनिया का जहर पीने वाले, वमन करने वाले भगवान भोलेनाथ ही दुनिया को बचा सकते हैं। दो बातें और जो मेरे मन में खटक रही थी, मैंने 3 बिंदुओं पर भगवान भोलेनाथ से आराधना की है, और एक एक, आप जानते हैं लेखन का मुख्य कार्य होता है लोक कल्याण की बात, तो लोक कल्याण के लिए मैंने 3 प्रार्थनाएं की हैं भगवान भोलेनाथ से। पहला बंद मैं समर्पित करता हूं। हे अनादि त्रिपुरारि जटाधारी शिव शंकर, आन विराजो मन में मेरे हे माहेश्वर। काशी वासी कैलासी हे घट घट वासी, भूजल दोहन छीण कर गया जल राशि। भूतल पथरीला कर मानव बना विकासी, धरा रंक ज्यों रोए भूजल की प्यासी। एक धार भूगंग बहा दो खोल जटालट, एक धार भूगंग बहा दो खोल जटालट। तृप्त धरा हो टले सकल मानव का संकट, तृप्त धरा हो टले सकल मानव का संकट। कर दो प्रभु करबद्ध प्रार्थना है ममलेश्वर। आन विराजो मन में मेरे हे माहेश्वर। शक्तिहीन अब शक्ति स्वरूपा जग नारी। स्त्रियों की दशा बड़ी दयनीय हो गई है हमारे, न सिर्फ भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में। शक्तिहीन अब शक्ति स्वरूपा जग नारी, घर बाहर सर्वत्र खड़े विषधर भारी। भक्त भय भस्मासुर मथुरा पति लंकेश्वर, जीवन नरक प्राय कर डाला है भू पर। कामातुर ताके काटे मौका पाकर, कामातुर ताके काटे मौका पाकर। निर्दय नोचे दुध मुहे पखेरु के भी पर, निर्दय नोचे दुध मुहे पखेरु के भी पर। इनके मन का काम भस्म कर हे कामेश्वर। आन विराजो मन में मेरे हे माहेश्वर। हे अनादि त्रिपुरारि जटाधारी शिव शंकर, आन विराजो मन में मेरे हे माहेश्वर। सूक्ष्म विषाणु रूप आई जग एक बला, कोरोना। सूक्ष्म विषाणु रूप आई जग एक बला। श्वास करे अवरुद्ध प्राण कर हरण चला। हाहाकार हाहाकार पुकार सुनो चीत्कार प्रभो। हाहाकार पुकार सुनो चीत्कार प्रभो। संकट कौन जो प्रभु तुमसे नहीं टाले टला। हे हर मृत्युंजय शिव पास विमोचन है। हे हर मृत्युंजय शिव पास विमोचन है। ललाट लोचन से तरेर त्रैलोचन है। ललाट लोचन से तरेर त्रैलोचन है। भस्मीभूत करो दुर्दिन हे प्रलयंकर। आन विराजो मन में मेरे हे माहेश्वर। आन विराजो मन में मेरे हे माहेश्वर। आन विराजो। जय जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हर हर महादेव।
देखिए सुनकर आदरणीय हमारी अलका शर्मा जी हमारे यूएसए से हमारे बीच उपस्थित हो गई हैं। अमेरिका से बहुत ही अपना शानदार, बहुत जी शानदार हरी जी, बहुत बधाई। बहुत आभार आदरणीय, बहुत आभार। और तमाम लोगों का स्नेह मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। पूज्य गुरुदेव गंगा शंकर शुक्ल जी अनवरत अपना स्नेह दे रहे हैं, गंगा प्रसाद शुक्ल जी, और भी तमाम लोग जो उपस्थित हैं सबको बारंबार प्रणाम करता हूँ। और आता हूँ अब सावन की बात करता हूँ। देखिए बारंबार नमन करता हूँ पटल के उस पार जो भी लोग उपस्थित हैं। 2-3 दोहे मैं भी समर्पित कर देता हूँ सावन को। अभी बात हो रही थी कहीं कहीं प्रलय मचा दिया है बादलों ने, तो उसी का एक दृश्य है। झम झम बरसे बादरा, झम झम बरसे बादरा, पुरवा चले झकोरी, पिय बिन बिरहिन बावरी, पिय बिन बिरहिन बावरी, कहाँ भीगत पिय मोर, कहाँ भीगत पिय मोर। बेसुध बसुधा पासुधा, जल रूपी अमृत, बेसुध वसुधा पासुधा, शमित क्षुधाय रूप्यास, पुलकित प्रमुदित प्रफुल्लित, देखी जलद आकाश, देखी जलद आकाश, देखी जलद आकाश। धरती मुदित हो रही है, और जब झमाझम बारिश हो जाती है तो क्या हाल होता है बादलों का। रिक्त कोश परितोष में, रिक्त कोश परितोष में, वारी वारी निज वार। आप यमक का दर्शन करें। रिक्त कोश परितोष में, वारी वारी निज वारी, धन निर्धन नत शीस जस, घन निर्धन नत शीस जस, हारा हुआ जुआर, हारा हुआ जुआर, हारा हुआ जुआर। जैसे जुआरी अपना सब कुछ लुटाकर सर झुकाकर निकलता है, वैसे ही बादल सब कुछ लुटाकर जाते हैं। अब मैं आता हूं, कुछ अपने अंदाज में आता हूं। तो सावन की बात हो ही गई है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि वर्षा हुई है। हालांकि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी भी वर्षा होनी बाकी है। धान वान सब सूख रहे हैं, इसके ऊपर भी सवैया वगैरह लिखा गया है। लेकिन मैं पुराना गीत एक सुनाना चाहता हूं। मानवीकरण आप देखें, धरती जब बादल खूब बरस जाते हैं तो धरती उलाहना देती है कि इतने दिन मैं बुलाती थी तब नहीं आए, और अब आए हो, आखिर बात क्या है, इस तरह क्यों आ गए। तो जैसे हमारे घरों में उलाहना मिलता है, उस तरह का यह गीत है, आप लोग आनंद लें। कि लहरा लहरा के रोए है बदरा, लहरा लहरा के रोए है बदरा, क्या लगा है कोई घाव गहरा, लहरा लहरा के रोए है बदरा, क्या लगा है कोई घाव गहरा, निकला है घर से तू
निकला है घर से तू, बेघर अंबर से तू, आके माटी के आंचल में पसरा, लहरा लहरा के रोए है बदरा, क्या लगा है कोई घाव गहरा। फिर पूछती है कि क्या है तुझको हुआ, क्या है तुझको हुआ, है उड़न छू हवा। अब तक बादल धरती के कहे में नहीं आते थे, हवा के साथ उड़े जाते थे, उड़े जाते थे। क्या है तुझको हुआ, है उड़न छू हवा, उसका मुश्किल उठाना है नखरा, लहरा लहरा के रोए है बदरा, क्या लगा है कोई घाव गहरा, लहरा लहरा के रोए है बदरा। कि फेर में जिसके पड़ कल रहा था अकड़, यही बादल धरती की बात नहीं सुन रहा था। फेर में जिसके पड़ कल रहा था अकड़, फेर मुंह संग हवा के तू गुजरा, लहरा लहरा के रोए है बदरा, क्या लगा है कोई घाव गहरा। फिर कहती है क्या है मन में भरा, कच्चा चिट्ठा तेरा, पूरे जितनी उलाहना थी उसके पास सब दे डालती है। क्या है मन में भरा, कच्चा चिट्ठा तेरा, जानती है धरा पूरा सजरा, लहरा लहरा के रोए है बदरा, क्या लगा है कोई घाव गहरा। आया अब बाहों में प्रेम की राहों में, आया अब बाहों में प्यार की राहों में, जर्रा जर्रा मेरा कैसा निखरा, लहरा लहरा के रोए है बदरा, क्या लगा है कोई घाव गहरा, लहरा लहरा के रोए है बदरा, क्या लगा है। बहुत बहुत आभार आप सबका, बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। आज बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 2-3 वर्षों बाद मैंने इस रचना को छुआ, हालांकि रचनाएं और भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत आभार। पटल के उस पार तमाम लोग अपना स्नेह दे रहे हैं। हरी सर, मैं है ना थोड़ा सा इजाजत लेना चाहूंगी, घर पे मेहमान आए हैं। जी जी, अभी आपको इजाजत नहीं मिलेगी, अभी आपको इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि इजाजत देने वाली आप ही हैं और आप भी आज इस पटल की मुखिया हैं। तो घर पे मुखिया का दायित्व तो आप बाद में निभाइएगा, पहले पटल पर मुखिया का दायित्व तो निभाएं और एक बढ़िया सा कोई गीत सुनाएं, हम सबको अपने स्वरों के साथ, अपने तरन्नुम के साथ बहा ले जाएं और उसके बाद हम सबको विदा देकर तब आप विदा लें। ये मेरी करबद्ध प्रार्थना है। आपका बारंबार अभिनंदन है। बहुत स्वागत है आदरणीय डॉक्टर साहिबा। आप एक अपनी अच्छी सी रचना, कोई अच्छी सी गजल या कोई श्रावणी गीत, तमाम आपके पास मेहंदी ओंदी वाले कई गीत पिछली बार सुने थे हमने, तो कुछ भी आप सुना दें। जी, एक बरखा का गीत है जिसमें साजन घर आए हैं और सखियों के बीच बहुत आनंद के साथ अपनी दिल की बात बता रही है सखी नायिका। स्वागत। वही बरखा की रुत भीगा भीगा घूंघट कली लहराए, लट सखिया रे गीत गाओ रे, सखिया रे गीत गाओ रे। सुनो सजना की मीठी मीठी बतियां,
हुई गुप चुप जो सारी सारी रतियां, ओ मिटी कजरा की धार टूटी चूड़ियां, विचार गूंजी पायल झंकार सखिया वो रे, झूला झूलाओ रे सखिया वो रे, झूले झूलाओ रे। आई बरखा की रुत भीगा भीगा, घूंघट कली लहराए, लट सखिया हो रे, गीत गाओ रे। और नायिका कहती है, जब रंगोली सजाई थी अंगना, तब आए परदेसी मोर सजना, नैना हो गए जब चार हिया धड़का, अपार सखिया वो रे, गुनगुनाओ रे सखिया वो रे, गुनगुनाओ रे। बुआई बरखा की रूत भीगा भीगा, घूंघट कली लहराए, लट सखिया वो रे, गीत गाओ रे। और नायिका कहती है, चाहूं आ गए ना जाए मेरे साजना, है कठिन उनके बिन पल पल काटना, करूं क्या मैं उपाय पिया अब के, थम जाए मोरे मन की हो जाए सखिया वो रे, हल सुझाओ रे सखिया वो रे, हल सुझाओ रे। हुआई बरखा की रूत भीगा भीगा, घूंघट कली लहराए, लट सखिया वो रे, गुनगुनाओ रे। और आखिर में बंद कहती क्या हूँ, नीका कहती है, वो लगी जन्मों से पिया मोरे संग, पिया जी डोर, पिया की डोर में वो पतंग है, पिया मोरा श्रृंगार, पिया तीज त्योहार, पिया जीवन आधार सखिया वो रे, पीले पाओ रे सखिया वो रे, पीले पाओ रे। हुई बरखा की रूत भीगा भीगा, घूंघट कली लहराए, लट सखिया वो रे, गीत गाओ रे सखिया वो रे, गुनगुनाओ रे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना, वाह 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 वाह। सखी आओ रे, बहुत सुंदर, गुनगुनाओ रे, बहुत सुंदर। पीगे पाओ रे। बहुत खूब, क्या कहना। वाकई आपके स्वरों के साथ मन लगता है कि जैसे झूले पर ही नाच रहा हो, इधर से उधर, उधर से उधर, मन मुग्ध हो जाता है। और वाकई बड़ा आनंद आया। हालांकि आज हमारे अध्यक्ष जी नहीं जुड़ पाए, पूज्य गुरुदेव महाकवि विनोद शंकर शुक्ल जी, जिसका हम सबको अफसोस है। लेकिन आप दोनों आदरणीय ने इतना मिलकर धमाल मचा दिया। बिल्कुल सावन बरसा बखूबी, भगवान शिव की आराधना हुई और यह शाम सार्थक हुई। बारंबार प्रणाम करता हूँ आप दोनों को और आभार ज्ञापित करता हूँ पटल के उस पार जितने सारे लोग उपस्थित रहे। आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम प्रगेश सर, पूज्य गुरुदेव गंगा प्रसाद शुक्ल जी और आदरणीय सुनीता श्रीवास्तवा जी, पूज्य गुरुदेव सोहनलाल शर्मा प्रेम सर, कामिनी मिश्रा आदरणीय और दीपा मिश्रा आदरणीय और आदरणीय अलका शर्मा जी अमेरिका से, संजय गुप्त साहब और तमाम लोग उपस्थित रहे। कुछ लोगों के नाम मैं नहीं लिख पाया। और सबसे बड़ा आभार तो ज्ञापित करना है आदरणीय आचार्य भारद्वाज जी का, जिन्होंने बड़े मनोयोग से ये शाम सजाई और आप लोगों ने बड़ी कुशलता से निभाई। इसी के साथ मैं आदरणीय एक बार फिर आपसे कहता हूं, आप आए अपने शब्दों में इसके स्थगन की, इसके विराम की घोषणा करें। आदरणीय डॉक्टर सर्वप्रिया जी अपने स्वरों में, अपने शब्दों में कार्यक्रम के विराम की घोषणा करें और अपने आगंतुक का आतिथ्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो एक नाचीज हूँ और छोटी कलम हूँ, लेकिन आज हमें मान दिया, सम्मान दिया। मैं जिला नजर के सभी हमारे आयोजकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आज की कवि गोष्ठी के शुभारंभ के करने के बाद में अब हम विराम की ओर चलते हैं। मैं सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद। सादर प्रणाम, आप दोनों को प्रणाम। बहुत जय हिंद, बहुत जय भारत, वंदे मातरम। और
नमस्कार सक्सेना गिरी। नमस्कार।